मैंने दोस्तों पिछली क्लास में जो है आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाया था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो क्या है, हमारा वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है दोस्तों, इसका जो है मैथ में जो है, ट्वेल्थ की मैथ में जो है बहुत ज्यादा योगदान है। वेक्टर से जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है ऐसे बहुत ही, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा दोस्तों, या नहीं पढ़ा है तो पढ़े। फिजिक्स का पहला ही चैप्टर क्या है दोस्तों, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो आप लोग वहां भी जो है वेक्टर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैथ वाला जो वेक्टर है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम फिर भी कुछ बेसिक जान लेते हैं, जैसे कि वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वेक्टर किसे बोलते हैं दोस्तों, हमको पता होना चाहिए। चीजें पढ़ रहे हैं तो वेक्टर के बारे में पहले जान लेते हैं बेसिक। ठीक है दोस्तों, वेक्टर में क्या होता है दोस्तों, पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन। और दूसरा जो होता है दोस्तों मैग्नीट्यूड। ये दोनों चीज पाए जाते हैं वेक्टर में। क्या होता है दोस्तों, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है दोस्तों, सपोज सपोज दैट कर लीजिए ये हमारा कोई वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, हमारा इसका मैग्नीट्यूड भी है, मतलब कि सॉरी इसका क्या है, डायरेक्शन भी है। देखिए डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है, मतलब कि इसका ये जो देख रहे हैं ये हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, और इसका जो है कुछ दोस्तों मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, इस तरह से ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मॉड लग गया मतलब इसका जो है मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए वेक्टर क्या है। वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, जैसे कि ये आप वेलोसिटी, एग्जाम्पल के तौर पे आप वेलोसिटी ले लीजिए। वेलोसिटी में क्या होता है दोस्तों, उसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड भी है। तो वेलोसिटी जो है हमारा क्या है दोस्तों, वो क्या है, वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इसको वेक्टर क्वांटिटी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सदिश राशि, क्या सदिश राशि, कोई दिक्कत दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि सदिश राशि। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा जो होता है दोस्तों एक स्केलर होता है, स्केलर वेक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो होता है स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में अदिश राशि बोला जाता है। स्केलर जो होता है दोस्तों, स्केलर में क्या होता है, वेक्टर में तो आपने पढ़ा है उसका डायरेक्शन भी होता है, लेकिन जो स्केलर में क्या होता है, सिर्फ क्या होता है दोस्तों, उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। क्या स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि स्पीड हो गया दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे आप स्पीड ले लीजिए। स्पीड में क्या है दोस्तों, इसमें जो है ये चाल है हमारा, ये निश्चित नहीं है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि इसमें इसका जो है कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी का एक डायरेक्शन होता है, निश्चित डायरेक्शन होता है, लेकिन जो है ये जो हमारा स्पीड है दोस्तों, स्पीड का कोई है, ये निश्चित क्या है, निश्चित चाल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो स्केलर में आ जाता है। स्पीड क्या आ जाता है हमारा, स्केलर में। मतलब मान लीजिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसमें डायरेक्शन था, इसका क्या होगा दोस्तों, सिर्फ इसका क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं। स्केलर में क्या हो जाता है, सिर्फ दोस्तों उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। आप लोग बातें समझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होता है दोस्तों, स्केलर में क्या होता है, कोई भी सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए, जैसे कि स्पीड हो गया दोस्तों, फिर डिस्टेंस हो गया, ये सब जो हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर स्केलर क्वांटिटी में आता है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने जान लिया
वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज जो है दोस्तों, ये हमारा क्या है, वेक्टर का जो है बेसिक क्लासेज है, इसीलिए मैंने आप लोगों को वेक्टर और स्केलर के बारे में बता दिया, स्केलर क्या होता है। चलिए आगे जो हम पढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, वो है हमारा यूनिट वेक्टर। क्या है दोस्तों, यूनिट वेक्टर। दोस्तों यूनिट वेक्टर को हम क्या करते हैं, एन से, एन जो है इससे हम क्या करते हैं, एन जो है ये देख रहे हैं ऊपर में, इससे डिनोट करते हैं। चलिए यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, ऊपर में ये वेक्टर का ही साइन है दोस्तों, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर यूनिट में इस तरह से लिखा जाता है, ये आपको ज़्यादातर ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये वेक्टर का साइन है, ऊपर में जो देख रहे हैं ये हैरो का साइन जो है वेक्टर का है। ठीक है, चलिए तो यूनिट वेक्टर क्या होता है दोस्तों, यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, जिस वेक्टर का वैल्यू, यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, मतलब। ठीक है दोस्तों, तो यही है, वेक्टर में अगर यूनिट वेक्टर, वेक्टर का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या हो जाए दोस्तों, वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या है दोस्तों, हम पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर ये थोड़ा क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये हमारा कोई ओरिजिन है, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा जो देख रहे हैं दोस्तों, ये ओ ए जो देख रहे हैं दोस्तों, ओ ए जो ही क्या है, यही जो है दोस्तों, ओ ए जो ही हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हमेशा दोस्तों कहाँ, ओरिजिन से क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या है, ओरिजिन के टुवर्ड्स रहता है। ठीक है, हमारा ओ ए जो है यही क्या है हमारा दोस्तों, पॉइंट ए का जो है क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, ओ ए, ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, और ये हमारा ए वेक्टर, यही जो है दोस्तों, ओ ए जो हमारा क्या है, यही जो है हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए। तो चलिए आप लोगों ने क्या किया, पोजीशन वेक्टर जान लिया। अगर हम लोगों को दोस्तों क्या किया जाए, यहाँ से यहाँ ओ ए के बीच का क्या है, डिस्टेंस निकाला जाए, तो आप कैसे वेक्टर में, आप तो आपको मैंने पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन में वेक्टर का एक यहाँ पॉइंट था, एक वहाँ पॉइंट था, एक्स में से एक्स को घटा के, वाई में से वाई को घटा के, दोनों का स्क्वायर का जोड़ दे देता, रूट कर देते, तो हमारा क्या डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अलग है, अगर हमसे कोई ओ ए यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों, ये हमारा पूछा जाएगा, तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस तरह से। अगर ओरिजिन से हमारा निकाला जाएगा तो इस तरह से निकालेंगे, ए में से। मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमारा निकाला जाएगा, निकालना होगा यहाँ पे वो ए बी, अगर निकालना पड़ेगा, ए बी डिस्टेंस अगर निकालना पड़ेगा वेक्टर में, तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ भी वेक्टर है और यहाँ ए वेक्टर है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये मॉड बी माइनस। ठीक है दोस्तों, सीधे क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर में से पहले वेक्टर को घटा लेंगे, या पहले वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटा लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने पोजीशन वेक्टर समझा, फिर उसका जो है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक वेक्टर से, एक पॉइंट पे ए वेक्टर है, दूसरे पॉइंट पे बी वेक्टर है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है होगा वो कैसे निकालेंगे, तो वो आप लोगों ने समझा। ठीक है दोस्तों, अगला जो है हम जानने वाले हैं दोस्तों, वो है डॉट प्रोडक्ट। अब जो है हमारा मेन चीज़ आने वाला है, क्या आने वाला है दोस्तों, जो चीज़ हमको पढ़ना है वो चीज़ आना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है हमको दो वेक्टर ए और बी का। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसमें जो है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों ए और बी का डॉट, चलिए ए और बी का डॉट, ठीक है दोस्तों। तो ए बी का डॉट जब भी हम निकालेंगे दोस्तों तो ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए का मॉड बी का मॉड और cos थीटा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम ए बी डॉट, अगर वेक्टर ए कोई दिया हुआ है वेक्टर बी कोई दिया हुआ है तो उसका जो डॉट डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड और cos थीटा, ठीक है दोस्तों। आज मैं बिल्कुल आसान बेसिक क्लास है तो मैं बिल्कुल आपको क्या है धीरे धीरे स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए ए बी cos थीटा, ये हमारा दोस्तों क्या निकल आया, वेक्टर ए और बी का क्या निकल गया दोस्तों, ये हमारा वेक्टर ए और बी का क्या निकल गया, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होने वाली है, ठीक है दोस्तों। आप लोग डॉट प्रोडक्ट समझ रहे हैं। अगर ए और बी के बीच वेक्टर ए है कोई और फिर वेक्टर बी है, उनके बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तो आप लोग आसानी से निकाल दीजिएगा। सीधे क्या कर देंगे दोस्तों, ए का मॉड ले लेंगे, वेक्टर ए का मॉड ले लेंगे, वेक्टर बी का मॉड ले लेंगे और cos थीटा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें कुछ पॉइंट है आप नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ पॉइंट है आप नोट कर लीजिए। पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है हमारा, आप इसको जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। वेक्टर ए दिया रहेगा वेक्टर बी दिया रहेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा तो ए बी cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाला है। तो चलिए मैं भी जो है दोस्तों पूरा एग्जाम्पल देके बताऊंगा जिससे कि सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है। ये जो होता है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी पहले भी लिख सकते हैं और डॉट ए कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोनों जो होता है इक्वल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ नहीं। दूसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों वेक्टर में कुछ खास चीज़ें, ये वेक्टर ए हो गया फिर डॉट, अब दोस्तों अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, ये डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों में डिफरेंट होता है, तो आप दोनों को एक बार बढ़िया से देखिए, दोनों में अलग अलग रूल हो जाता है। यहाँ पे गुना होगा तो अलग हो जाएगा, और चीज़ में मैथ में अलग होता है, लेकिन यहाँ वेक्टर में जो डॉट का मतलब अलग हो जाता है, क्रॉस का मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। और पूरा मैथ में पढ़िएगा तो डॉट और क्रॉस का मतलब एक ही होता है, मतलब कि मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग हो जाता है वेक्टर में, ठीक है। तो आप समझने का कोशिश करिए। तो ए डॉट बी हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों, और प्लस ए डॉट सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत दोस्तों, अगर हमारा वेक्टर ए डॉट दिया रहे और इनटू में वेक्टर ए प्लस सी दिया रहे वेक्टर सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन बनाएंगे तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगर दोस्तों क्या है, दो वेक्टर ए और बी क्या है आपस में क्या है, पैरेलल है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर दो वेक्टर क्या है, इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल देन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और डॉट बी हम जब निकालेंगे दोस्तों, देखिए ए डॉट बी क्या होता था हमारा दोस्तों यहाँ पे cos थीटा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जब ये वेक्टर ए और बी क्या पैरेलल होगा, तो आप देखिए दोस्तों, भाई ये वेक्टर ए मान लीजिए, ठीक है, ये वेक्टर ए मान लीजिए और ये वेक्टर बी मान लीजिए, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा दोस्तों, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा। क्या बनेगा, थीटा अब हमारा जीरो बनेगा। ए और बीच का जो एंगल बनेगा वो थीटा, क्योंकि दोनों पैरेलल है दोस्तों। पैरेलल जब भी रहता है तो हमको पता है कि थीटा जीरो हो जाता है, मतलब कि ए डॉट बी निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा का वैल्यू जीरो, तो मतलब कोस जीरो का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, अगर ए बी कोई वेक्टर है दोस्तों और ये दोनों पैरेलल है आपस में, तो हमारा क्या हो जाता है, ए डॉट बी क्या हो जाता है हमारा सीधे ए बी हो जाता है, ठीक है। ये हमारा, ये आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए मैं इसको अभी आपको डिटेल से बताता हूँ किस तरह ये होता है। आप लोगों ने इतना समझ लिया डॉट प्रोडक्ट में। चलिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ पैरेलल। मैंने जो आपको ये तीसरा जो पॉइंट बताया दोस्तों, क्या बताया है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है, मान लीजिए
ये हमारा ए कोई वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी कोई दूसरा वेक्टर है। चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पैरेलल रहेगा तो हमारा थीटा क्या है, 0। थीटा क्या है, एंगल दोस्तों पैरेलल है, देखिए ये भी है, ये इस तरह है, इस तरह है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो एंगल हमारा क्या बनेगा, थीटा हमारा 0 बनेगा, ठीक है दोस्तों। दोनों के बीच का जो थीटा है हमारा, एंगल जो बनेगा वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का, वो थीटा बनेगा। समझने का कोशिश कीजिए। तो हमारा क्या है दोस्तों, अभी हम मैंने क्या पढ़ाया आपको, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमारा दोस्तों, वो क्या होता है, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड, ठीक है, कोई दिक्कत, और हमारा कोस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा हो जाता था, क्या हो जाता था, ए बी कॉस थीटा। तो अब देख लीजिए दोस्तों, थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, हमारा 0 है, तो हमारा क्या, कोस 0 का वैल्यू कितना हो, 1 होता है, तो ए बी। तो आप समझ गए दोस्तों, ए डॉट बी जो हो जाएगा पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल दोस्तों इजी वे में बताऊंगा किस तरह से हुआ। बुक में तो आप देखिएगा ए पैरेलल है बी के वेक्टर, तो कि सीधे दे दिया है ए बी दे दिया है, मतलब ए और डॉट बी जो है क्या हो जाएगा, ए बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको जो है पूरा क्या कर दिया है, डेरिवेशन करके आपको बता दिया, एक्सप्लेन किया मैंने, देख ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब जो है अगला पॉइंट देख लेते हैं। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, तो क्या हो जाएगा, चौथा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है क्या हो जाएगा, चौथा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, अगर वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो इस केस में जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा जो इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, सॉरी दोस्तों परपेंडिकुलर, तो हमारा ए डॉट बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा ए डॉट बी 0। ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा कोई वेक्टर बी है, ठीक है, और ये हमारा जो है कोई दोस्तों वेक्टर ए है, ठीक है, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है दोस्तों, 90 डिग्री। देख सकते हैं जब भी कोई दोस्तों जब भी जो है कोई भी वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो क्या परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है दोस्तों समकोण। क्या होता है, समकोण, मतलब थीटा जो है 90 डिग्री का एंगल, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, थीटा जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल। आपको पता होगा दोस्तों, ये ए डॉट बी अभी क्या बताया मैंने, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, थीटा का वैल्यू हमारा 90 है, तो कोस 90 का वैल्यू आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब कि हमारा 0, ये ठीक है, ए बी का डॉट कितना आ गया दोस्तों, ये 0। इस तरह से आप लोगों ने समझा किस तरह होता है, ए डॉट बी जो होता है, अगर ए बी के पैरेलल है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह आपने समझ लिया, ठीक है दोस्तों। अब जो है एक अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है हमारा, मान लीजिए, चलिए नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है, नोट में आप लिख लीजिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वीवीआई पॉइंट है, ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। मान लीजिए ये कोई प्लेन है दोस्तों, इसमें क्या है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, प्लेन में कोई एक्स एक्सिस ये है, ये मान लीजिए दोस्तों क्या है हमारा, ये वाई एक्सिस है, ठीक है दोस्तों, और ये है हमारा जेड एक्सिस। तो आपने पढ़ा है दोस्तों, ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये सारे जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक्स जो है वाई का परपेंडिकुलर है, एक्स जो है जेड का परपेंडिकुलर है, सब जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से है। तो ये हमारा एक्स क्या है दोस्तों, एक्स एक्सिस को क्या हम जनरली आई वेक्टर से डिनोट करते हैं, जेड को हम के वेक्टर से डिनोट करते हैं, और वाई जो होता है हमारा दोस्तों ये जे वेक्टर, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए। अब देखिए दोस्तों, ये सब आपस में परपेंडिकुलर है, आप लोग समझ रहे हैं बातें, ये सब क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो हमारा बन जाएगा दोस्तों, आई डॉट जे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सब परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर होगा दोस्तों तो क्या है, एंगल हमारा क्या बनाएगा दोस्तों, एंगल हमारा क्या बनाएगा,
0 डिग्री, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 0 होता है। तो इसी तरह हमारा 0 डिग्री। उसी तरह दोस्तों अगर हमारा जे, ये हमारा जे और के बीच का जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री, तो इसका के, जे और के का जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो भी 90। इसी तरह दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा के और आई का डॉट प्रोडक्ट भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा ये वीवीआई पॉइंट है। इसी तरह ये समझ गए दोस्तों। अब क्या है हमारा चौथा, क्या है चौथा नंबर क्या है दोस्तों। चौथा नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसी तरह क्या आई डॉट आई, तो मतलब क्या है दोस्तों, मैंने बताया दो आई डॉट आई मतलब पूछा जाएगा तो मतलब कि एक जो वेक्टर है दूसरे वेक्टर के क्या है पैरेलल है दोस्तों, ठीक है। आई जो है आई क्या है पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है आई डॉट आई जो क्या बनाएगा दोस्तों, एंगल कितना बनाएगा, तो 0। तो इसका मतलब है कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हमारा आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों आई डॉट आई जो निकालेंगे दोस्तों, इस तरह से निकालेंगे आई डॉट वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, तो क्या निकलेगा आई का मोड वेक्टर आई का मोड, फिर दोस्तों वेक्टर आई का मोड, फिर कोस, फिर हमारा क्या हो जाएगा कोस 0। पैरेलल होगा तो 0 दोस्तों, तो कोस 0 का वैल्यू आपको पता है दोस्तों क्या होता है 1 होता है। और देखिए दोस्तों आई का, ठीक है, डॉट आई और आई, ठीक है दोस्तों, क्या है ये दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आई का मोड, ठीक है, आई मोड आई का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों ये आई से मतलब ये यूनिट वेक्टर है, तो मतलब ये 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता, यूनिट वेक्टर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। तो आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो गया, फिर जे डॉट वेक्टर जे डॉट जे का क्या हो 1 हो जाएगा, फिर वेक्टर के डॉट के का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए दोस्तों। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी जो हम पढ़ने वाला है दोस्तों वो क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। आपने डॉट प्रोडक्ट समझा, अब जो हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर में क्या पढ़ना है दोस्तों, हमको दो ही चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यही क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं पे आप लोगों को प्रोजेक्शन भी पूछ लेगा, प्रोजेक्शन का भी फॉर्मूला हम आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई जो है तो दिक्कत होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, ठीक है दोस्तों। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, आप लोग समझ गए। तो चलिए दोस्तों, जब भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट दिया रहेगा ए क्रॉस बी, ठीक है दोस्तों। वेक्टर में मैंने बोला दोस्तों डॉट और प्रोडक्ट क्रॉस का मतलब अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और मैथ में सेम ही होता है, दोनों का मल्टीपल होता है, लेकिन यहाँ अलग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड उसमें हो रहा था कोस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर साथ में लगता है। कोई दिक्कत दोस्तों, यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। यूनिट वेक्टर का सिर्फ ये मतलब नहीं हो जाता है, यूनिट वेक्टर का मैंने क्या बताया दोस्तों, उसका जो मॉड होगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, ठीक है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है वो यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है ना कि इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब आप 1 मत समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। तो चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड दिया रहेगा तो क्या होता है दोस्तों, वेक्टर का साइन हट जाता है। आप लोग याद ध्यान रखिएगा, मॉड होगा किसी वेक्टर का मॉड होगा तो वो वेक्टर का साइन हटा देगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ये वेक्टर साथ में, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों अब जो है कुछ नोट है, पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई नोट है दोस्तों। आप पहला नोट जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, जिस तरह से आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा नोट इस तरह भी यार, इसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों, तुरंत मैंने बताया था कुछ अलग हो जाएगा। ए डॉट बी हमारा सेम आ रहा था, लेकिन जो है दोस्तों हमारा बी ए क्रॉस बी जो है डिफरेंट, अगर दोनों का स्थान चेंज होगा तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस आ जाएगा, ठीक है।
मुझे लगता है कोई दिक्कत है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, ए क्रॉस बी, यहाँ पे डॉट हो रहा था, जब यहाँ पे क्रॉस होगा तो क्या होगा देख लीजिए। तो हमारा यहाँ पे जो है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे अब क्रॉस हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह दोस्तों तीसरा नंबर जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वेक्टर ए और वेक्टर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा जीरो होगा। समझ गए दोस्तों, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, ये आप याद रखिए, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे देख लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो है क्या है, पैरेलल है, ठीक है दोस्तों। वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है, तब हमारा जो होगा दोस्तों वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या होगा, जीरो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी पैरेलल होगा दोस्तों, तो मैं अभी जब भी पैरेलल होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, जब भी एक वेक्टर बी वेक्टर के क्या है, थीटा का वैल्यू क्या जीरो होता है। तो वहाँ पे साइन कोस था, यहाँ पे साइन है, तो साइन जीरो का वैल्यू दोस्तों क्या होता है, जीरो। कोस जीरो का वैल्यू 1 हो जाता था, लेकिन साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, जीरो हो जाता है। इसीलिए हमारा दोस्तों जीरो रहेगा जब ये, तभी हमारा सारा जीरो हो जाता है। ए बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जीरो निकल आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, रिमेंबर, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आप लोग समझ गए दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको जो है कुछ एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जब भी क्या है दोस्तों, वेक्टर ए और बी क्या है, वह पैरेलल होगा, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। अगर वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के पैरेलल है, ठीक है दोस्तों, क्या है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी के पैरेलल है, तो एंगल हमेशा क्या बनेगा दोस्तों, ये 0 डिग्री, आपको पता है। तो चलिए ए और क्रॉस बी हमको क्या लिखा हुआ, ये कोई फॉर्मूला है, चलिए क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है दोस्तों, और ये यूनिट वेक्टर। चलिए एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा साइन जीरो, सॉरी साइन जीरो, और ये तो क्या, जब भी जीरो होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, जीरो मतलब सब जीरो, तो दिक्कत दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो, ये हमारा जब क्या किस कंडीशन में, जब कंडीशन दिया रहे दोस्तों वेक्टर ए और वेक्टर बी के पैरेलल है, तो ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। अब जो दोस्तों आपने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा दोस्तों, आई डॉट आई क्या आ रहा था, आई डॉट आई हमारा क्या आ रहा था दोस्तों, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो, तो हमारा क्या आ रहा था, वहाँ पे 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, आई डॉट आई क्या होगा हमारा दोस्तों, कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बताते हैं, आई डॉट आई वहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, VBI पॉइंट, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं, VBI पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, चलिए आई डॉट आई जो होता है हमारा क्या हो जाता है, नोट करिए क्या दोस्तों, आई डॉट वेक्टर आई, सॉरी वेक्टर आई क्रॉस आई क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मैं आपको बताऊँगा किस तरह होता है, जे क्रॉस जे जो होता है वो भी 0 हो जाएगा, के क्रॉस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के, कैसे हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आई आई, ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, चलिए ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक है, क्या हमारा दोस्तों, ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई किसी को भी मान सकते हो दोस्तों, इसी को जेड मान लीजिए, इसी को वाई मान लीजिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड ये जेड है, ठीक है। ये हमारा आई मैंने बताया आपको पिछले टॉपिक में दोस्तों, और थोड़ा ये हमारा क्लियर हो गया वेक्टर। अब दोस्तों आई आई
आई जो पैरेलल है वेक्टर आई जो पैरेलल है वेक्टर आई के, तो मतलब क्या एंगल जो है जीरो बना रहा है। ठीक है दोस्तों, जीरो जब ये बनाएगा तो आई क्रॉस आई हमारा क्या होता है दोस्तों, आई का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए दोस्तों। और ये साइन जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू और यूनिट वेक्टर। ठीक है दोस्तों, साइन जीरो सॉरी हाँ साइन जीरो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइन जीरो क्या सॉरी साइन जीरो जीरो हो गया तो सब जीरो ना हो जाएगा दोस्तों। क्या हो गया हमारा, जब भी पैरेलल होगा तो हमारा जीरो आ गया। समझ गए दोस्तों, क्योंकि एंगल जो हमारा होगा दोस्तों जीरो होगा। तो आप लोग समझ गए, इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया कि दोस्तों आई क्रॉस आई दिया रहेगा तो जीरो, जे क्रॉस जे दिया रहेगा तो जीरो, जे क्रॉस जे दिया रहेगा तो जीरो। आप लोग समझ गए, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा। अब जो है मैं दोस्तों कुछ अलग चीज़ बताऊंगा, लूप बना के समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उसमें जो होता था दोस्तों, के क्रॉस आई क्या हो जाता था हमारा, वन हो जाता था, या दोस्तों आई क्रॉस जे क्या हो जाता था, आई डॉट आई वेक्टर आई डॉट जे आपने क्या पढ़ा दोस्तों, ये वन होता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाएगा, आई क्रॉस जे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वेक्टर के हो जाएगा। किस तरह होता है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ये ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों, जिससे कि आप लोग बिल्कुल समझ जाइएगा। देखिए दोस्तों, एक लूप बना लीजिएगा। ठीक है, जब भी हमसे पूछा जाए कि एक मतलब कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या है क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाए, मतलब आई जो है जे के क्रॉस, तो आप क्या कर लेंगे, एक लूप बना लेंगे, यहाँ पे वेक्टर ए बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वेक्टर जे बना लेंगे सीरीज में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वेक्टर के बना लेंगे। ठीक है, और ये क्या बनाएगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। ये इधर जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा जो घूमेगा दोस्तों क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आज ने पढ़ा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से घूमेगा दोस्तों तो क्या हो जाता है हमारा क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और ये इधर क्लॉकवाइज। जब भी दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज में आप देखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव में आएगा। और देखेंगे जिसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसका प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको छोड़ के दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या है दोस्तों, आई और जे को तो मैंने कर दिया है, तो हमारा बच क्या रहा है दोस्तों, के बच रहा है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों जे और के का जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों, क्या है वेक्टर जे और के का जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में आप जब ये होगा दोस्तों क्या होगा, तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जे और के, तो हमारा बच क्या रहा है दोस्तों, आई, तो आई हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आप समझ गए दोस्तों जे और के। अब इसी तरह के और आई का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, के और आई का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, वो हमारा जे हो जाएगा। देखिए दोस्तों के और आई क्या है दोस्तों, ये एंटी क्लॉकवाइज में मैंने बताया, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस और क्लॉकवाइज में माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लस का ये आप 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 1 2 और ये। ठीक है दोस्तों, अब जो है अगला जो है दोस्तों क्या है, अगर आप क्लॉकवाइज में ले, चलिए क्लॉकवाइज में बता देता हूँ किस तरह से। के अब जो है क्लॉकवाइज में लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, के और जे, ये क्लॉकवाइज हो गया, इधर से डायरेक्शन इधर से इधर, एंटी क्लॉक इधर से क्लॉकवाइज, तो के और क्रॉस जे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के और क्रॉस जे क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, आई। तो उल्टा घूम रहा है तो दोस्तों यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, तो दिखता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों जे और क्रॉस आई उल्टा घूम रहा है तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जे और क्रॉस आई जो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो माइनस में के हो जाएगा, के हमारा बच रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो दोस्तों ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो हमारा क्या है, आई, क्या बच रहा है, आई और क्रॉस के, वेक्टर आई और क्रॉस के। तो ये देखिए दोस्तों क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है आई, तो हमारा जे बच रहा है, तो जे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस। तो आप लोगों ने दोस्तों ये लूप वाला समझ लिया, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगा, तो समझ लिया दोस्तों। मैं एक बार फिर से बता दूं दोस्तों लूप के माध्यम से, क्योंकि वैसे जो है आप लोगों को दिक्कत होगा, लूप में आसानी होगा, आई क्रॉस जे,
ठीक है दोस्तों, ये क्लॉकवाइज में इसलिए जो बच रहा है वो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, क्रॉस जे क्या होगा, के हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, मुझे लगता है आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला है। चलिए इस तरह से आप समझेंगे, अगर दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर समझिए। चलिए निकाल रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर मैथ में क्या है दोस्तों, वेक्टर में क्या है, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जब मैं इनका एग्जाम्पल कराऊंगा तब आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जो है हम कुछ एग्जाम्पल लेके करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके दोस्तों क्या है, समझाना आसान है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, चलिए अब क्या है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट, अभी हम क्या डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट से क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट से एग्जाम्पल लेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, वेक्टर ए जो हमारा दिया हुआ है दोस्तों, वो क्या दिया हुआ है, ए वन आई। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, A1I। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, A2J हमारा A3K। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का साइन आप देख रहे हैं इस तरह से। तो चलिए इस, और वेक्टर बी जो है हमेशा आई जे के पे क्या होगा, यूनिट वेक्टर का साइन होगा, क्योंकि आई जे के जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, उसका मोड जो होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, हमेशा याद रखें, क्योंकि आप लोगों ने समझा आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए वेक्टर बी जो हमारा कोई दिया हुआ है, वेक्टर बी B1I। ठीक है, B2J, फिर B3K। इस तरह से हमारा वेक्टर ए वेक्टर बी दिया गया। तो अब इसका जो दोस्तों क्या निकालेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मॉड निकालने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे मॉड, इसका मॉड हमसे पूछा जाएगा, तो मॉड कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको आना चाहिए। चलिए मॉड कैसे है, तो मॉड देख लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मॉड कैसे निकालेंगे, तो A1 का स्क्वायर कर देंगे, A2 का स्क्वायर कर देंगे, A3 का स्क्वायर कर देंगे, और क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे और उसका रूट कर देंगे, तो यही हमारा निकल आएगा। इसी तरह बी का मॉड पूछा जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, रूट में कर देंगे B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, रूट के अंदर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। इस तरह से हमारा वेक्टर बी का जो है मॉड निकल जाएगा। इसको हम बी लिख सकते हैं और इसको हम ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया जब भी मॉड होगा ये हट जाता है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर हम इसका क्या करना चाहेंगे, इसी तरह हम इसका क्या करना चाहेंगे, ए वेक्टर ए क्या करना चाहेंगे, इसी तरह दोस्तों हम करना चाहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या करना चाहेंगे, डॉट करना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो है हम डॉट करना चाहेंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो हम डॉट करना चाहेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। A1 को B1 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और A2 को B2 से गुना कर देंगे, और C2 को C1 को, सॉरी A2 को, सही है सही है, A3 को B3 से गुना कर देंगे, इसको। ठीक है दोस्तों, A1 को B1 से, A2 को B2 से, A3 को B3 से। इस तरह से हमारा A डॉट, जब हम इसको मॉड निकालेंगे दोस्तों, जब हमारा बोलेगा A डॉट B का मॉड निकालिए, ठीक है दोस्तों, तब हम किस तरह निकालेंगे, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ए और जब भी बी का जो है क्या हमारा मॉड निकालने के लिए बोला जाएगा दोस्तों, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे दोस्तों। किस तरह से, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, ए और बी का जो दो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, ए बी, चलिए ऊपर में बता देता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, चलिए ऊपर में मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं ऊपर में बताता हूँ आप लोगों को।
मैंने जो आपको फॉर्मूला क्या बताया है, ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, यहीं से हमको एंगल पूछ लिया जाएगा, कोस थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या बटा ए का मोड और ये बी का मोड। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत है। देखिए ये हमको पता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ए और डॉट बी का बीच का क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी का मोड और कॉस थीटा। तो हमारा कॉस थीटा पूछा जाएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ये बीबीए है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस तरह से समझ गए दोस्तों क्या है मोड कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसका क्या है एंगल कैसे निकाला जाएगा, तो एंगल इस तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। ये कोस थीटा किस तरह से निकाला जाता है, उसी तरह साइन थीटा में दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट में उसी तरह क्या हो जाता है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में आप देख लीजिए एंगल साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी अगर दिया रहे तो क्या मैंने बताया, ए का मोड वेक्टर बी का मोड और ये साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो साइन थीटा बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्रॉस बी बटा ए का मोड और वेक्टर बी का मोड। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है बातें दोस्तों। वहां पे कोस थीटा बराबर क्या हो जाता था दोस्तों, ये और ये साइन थीटा बराबर। ठीक है दोस्तों, खुद क्रॉस कर देगा, ये दोनों एंगल में ये सेम ही होता है। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट का कोस थीटा, और जब भी दोस्तों कोस थीटा रहे तो डॉट प्रोडक्ट वाला होगा, साइन थीटा दिया रहे तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वाला होगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी दिक्कत, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो है अगला पॉइंट है, अब हम जो है क्वेश्चन करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए डॉट प्रोडक्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए ये डॉट प्रोडक्ट हम पहले पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है डॉट प्रोडक्ट में हम करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा वेक्टर ए कुछ इस तरह दिया हुआ है, आई जे और के। ठीक है, और वेक्टर बी हमारा दिया हुआ है दोस्तों 2i माइनस 7j माइनस 3k। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा कोई दिया हुआ है, ए और बी क्या दिया हुआ है, कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों ए का मोड निकालिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोला जा रहा है बी का मोड निकालिए। ठीक है, हमको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मोड ए मैंने अभी क्या सिखाया दोस्तों, मैंने क्या बताया, रूट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो कोएफिशिएंट होता है, आई का कोएफिशिएंट कितना 1 है, फिर जे का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, फिर के का जो कोएफिशिएंट है 1 है। आप देख रहे हैं दोस्तों के कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए, ए का स्क्वायर ये 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा √3, तो ए का मोड हमारा क्या हो गया दोस्तों √3। उसी तरह हमारा दोस्तों बी का जो मोड हो जाएगा वो कर लीजिए दोस्तों, दो आई का कोएफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसी तरह प्लस जे का कोएफिशिएंट -7। ठीक है दोस्तों, तो -7 का स्क्वायर। उसी तरह दोस्तों प्लस के का कोएफिशिएंट हमारा कितना है दोस्तों -3, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब चलिए 2 दूना 4, 7 7 49, 3 तिया 9, इस तरह से हो गया हमारा दोस्तों। अब क्या करिए, इसको आपस में सारे को क्या करिए जोड़ लीजिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 62 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। जोड़िए 9 9 18 हो गया, तो मतलब कि दोस्तों ये जो हो गया हमारा 58 में जो 4 जोड़ेंगे तो 62। ठीक है, हमारा ये सही है। चलिए आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया रहे तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो रही होगी। पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, तभी तो आप लोग डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा। जब आपको मैग्नीट्यूड ही नहीं निकालना आएगा तो आप लोग क्या है डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, वेक्टर का एक दूसरे वेक्टर का क्या है मैग्नीट्यूड निकालेंगे।
जब तक हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाएंगे तो दोस्तों डॉट प्रोडक्ट हमसे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड आना चाहिए। और इसी तरह दोस्तों एडिशन ऑफ टू वेक्टर, मैंने एक चीज, एक पॉइंट मैंने आपको बता, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट तो बता दिया, मतलब एडिशन, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए दोस्तों, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। दो वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे, मान लीजिए दोस्तों ए कोई वेक्टर ये है, ठीक है, वेक्टर ए जो है हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वेक्टर ए जो दिया हुआ हमारा, मान लीजिए A1i, ठीक है, प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है। और वेक्टर बी जो हमारा दिया हुआ है दोस्तों क्या है, B1i प्लस B2j प्लस B3k, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़िए, तो क्या कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, सही है, जोड़ लेते हैं। A1 प्लस B1, ठीक है दोस्तों, आई, दोनों को एकदम सिंपल है, जैसे आप जोड़ घटाव करते हैं वैसे, A2 प्लस B2 और ये J प्लस A3 प्लस B3 और ये हमारा K। आप लोग समझ गए दोस्तों, दो वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है, कोई दिक्कत, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ लेंगे, ठीक है। किस तरह, A1 को B1 के साथ जोड़ के आई, आपको ये समझ में आ रहा है किस तरह, चलिए मैं आपको बता देता हूँ स्टेप में। चलिए A1i ये प्लस B1i, ये आई को आई के साथ जोड़ेंगे, जे को जे के साथ जोड़ेंगे, के को के को। अब दोस्तों देखिए आई दोनों में कॉमन है तो आई हम कॉमन ले सकते हैं ना दोस्तों, तो आई जब ये कॉमन लीजिएगा तो A1 और B1 बच जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। इसी तरह मैंने ये सारे किए हैं, तो आप लोग समझ जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों ने दोस्तों एडिशन समझ लिया, ठीक है दोस्तों, क्या है एडिशन, आप लोगों ने इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अगर आप लोगों से दोस्तों अब जो कोई पूछा जाएगा, इसी का जो है अब पूछा जाएगा, अब डॉट प्रोडक्ट पूछा जाएगा, तो अब जो है आप लोग डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सारे चीजें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से क्लियर करवा दूंगा, सारा जो है सारा वेक्टर का बेसिक जो है एक ही क्लास में क्लियर, ठीक है दोस्तों, ज्यादा क्लास करने की जरूरत नहीं है, एक ही क्लास में। चलिए दोस्तों ये हमारा अब डॉट प्रोडक्ट, आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, दो वेक्टर का प्रोडक्ट आप किस तरह से निकालिएगा वो आप देख लीजिए। अब डॉट प्रोडक्ट, चलिए दोस्तों अब हमसे पूछा जाएगा क्या, ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों, ये हम जानेंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ए बराबर हमारा जो है एग्जाम्पल है दोस्तों, वो क्या है हमारा, ए बराबर जो एग्जाम्पल है दोस्तों आई है, ठीक है दोस्तों। ए बराबर जो हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों वो क्या है, आई है, आई, चलिए दोस्तों क्या है, ए बराबर जो एग्जाम्पल है 2i है प्लस जे है और माइनस के है, ठीक है, ये हमारा ए है, ठीक है। उसी तरह वेक्टर बी ले लेते हैं, कुछ 3i ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर ले लेते हैं हम, चलिए दोस्तों कुछ ऐसा लेते हैं जो करने पे हमारा क्या हो जाए, तो दो का स्क्वायर 4, ठीक है दोस्तों, और फिर 1 और 1, ठीक है, फिर दो का स्क्वायर 4, 2 4 4 2 6 हो जाएगा, चलिए, और ये हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ले, 2i ले लेते हैं वेक्टर, 2j ले लेते थे और 2k ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा आना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग ले लेते हैं दोस्तों, इसमें हम ले लेते हैं 16 ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें हम ले लेते हैं 3 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 दूनी 18 9 तिया 7, ठीक है दोस्तों। तो अब ये आसानी से हो जाएगा, ये हम जे ले लिए 3 और ये माइनस 3k, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए। चलिए वेक्टर ए मैंने ले लिया 2i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। फिर वेक्टर बी मैंने ले लिया 3i प्लस 3j प्लस 3k माइनस 3k, ठीक है दोस्तों। अब हमसे पूछा जा रहा है ए डॉट हमारा बी क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बताया ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है, ए मॉड हो जाएगा, फिर बी मॉड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों,
कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा हो जाएगा कोस थीटा। और एंगल ले लेते हैं दोस्तों, दोनों के बीच का जो एंगल है, हमारा जो एंगल है दोस्तों, थीटा हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, थीटा है, दोनों के बीच का जो एंगल दिया हुआ है दोस्तों, वो क्या दिया हुआ है हमारा, वो थीटा हमारा जो दिया हुआ है दोस्तों वो क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, कोई वेक्टर ए और बी है। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए डॉट बी निकालिए आप। ठीक है दोस्तों, तो इस, अच्छा चलिए दोस्तों, ए डॉट बी नहीं, कोस थीटा इसमें निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे दोस्तों, ए डॉट बी तो आसानी से निकल जाएगा दोस्तों, ए डॉट बी निकालने में क्या दिक्कत है, हमको हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों क्या, कोस थीटा। ए डॉट बी निकालना तो आप लोगों ने क्या सीख लिया, क्या क्या दोस्तों, ए डॉट बी किस तरह से निकालते हैं वो तो आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, कोस थीटा हमारा पूछा जाएगा तो क्या निकालिएगा दोस्तों, क्या है दोस्तों, अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया दोस्तों, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, तो ए बी कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होगा दोस्तों हमारा, वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर ए का और वेक्टर बी का, इस तरह से। चलिए, हमको कोस थीटा निकालने को बोला जा रहा है तो इस तरह निकालेंगे। अब चलिए, यहाँ पे हमको ए डॉट बी चाहिए। ठीक है, तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले हमको कोस थीटा निकालने के लिए हमसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, आप लोग घबराइएगा नहीं, ए डॉट बी तो मैंने पहले निकालना सिखा दिया, अब जो एंगल निकाला कोस थीटा आपसे पूछा जाए, यही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट। चलिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों हमको, ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट बी कैसे होगा दोस्तों, मैंने क्या बताया दोस्तों, 3 और 2 को गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या 3 और 2 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 को गुना कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और 3 और 2 को गुना कर देंगे 6, और आई का जो है दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब 1 हो जाएगा, तो मतलब ये 6, और प्लस 3 और 2 को गुना करेंगे तो ये 6, और 3 और 2 को जो गुना करेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 6, तो 6 3 क्या हुआ दोस्तों, 18। मतलब ए डॉट बी जो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों, हम हमारा ए का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड मैंने कैसे निकालने के लिए बताया दोस्तों, क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड क्या है, 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, फिर ये 4, फिर ये 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, रूट 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह बी का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा हमसे दोस्तों, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो क्या ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 9 27 हो जाएगा, तो हमारा ये हमारा 27। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड इतना। तो अब जो आप लोग कोस थीटा नहीं निकाल लीजिएगा दोस्तों, कोस थीटा कैसे होता है, कोस थीटा होता है वेक्टर ए का डॉट बट्टा ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी और ए का मैग्नीट्यूड। चलिए, ए डॉट बी हमारा कितना आया दोस्तों, ए डॉट बी हमारा 18 आ गया, कोई दिक्कत दोस्तों। उसी तरह हमारा दोस्तों रूट 12 और रूट 27। ठीक है, चलिए दोनों को रूट में कर लेते हैं, देखते हैं कुछ होता है तो। चलिए, ये हमारा हो गया 4 गुने 3, और ये हमारा हो गया दोस्तों 3 का क्यू, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा आ जाएगा 18 और बट्टा 2 निकल गया बाहर, तो 3 3 निकल गया तो 9। ठीक है दोस्तों, कितना निकला यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से 2 रूट में से 2 निकल गया। ठीक है दोस्तों, 2 दूना 4, ये 3 का स्क्वायर 3 3 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, 9 दूनी 18, हमारा क्या आ गया दोस्तों, कोस थीटा का जो वैल्यू आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, कोस थीटा का जो वैल्यू आ गया हमारा दोस्तों क्या आ गया, वो 1 आ गया। इसी में दोस्तों अगर हमसे पूछ लिया जाता
कोस थीटा का जो वैल्यू आया दोस्तों 1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा 1 कितना होता है। 1 जो होता है कितना एंगल पे होता है? कोस। अरे इस तरह से देखिए, कोस थीटा बराबर के कोस 1 कितना होता है दोस्तों? कोस 0 का वैल्यू जो होता है, कोस 0 का वैल्यू 1, ये कट गया तो थीटा बराबर क्या हमारा 0। एंगल निकल गया हमारा 0 दोस्तों। कोस थीटा पूछा जाएगा तो 1, एंगल पूछा जाएगा तो 0। आप लोग समझ गए दोस्तों, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट समझ गए। अब जो है दोस्तों दो वेक्टर के बीच का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब क्या पढ़ना है दोस्तों हमको? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अब जो है दोस्तों क्या हम क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा बढ़िया से लिख देता होगा दोस्तों, क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। अब जो है दोस्तों दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा जब ये हमारा ए क्रॉस बी दिया रहेगा दोस्तों तो क्या होगा, ठीक है। चलिए दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं वेक्टर ए जो है हमारा कुछ इस तरह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? A1। इसी तरह हम A1 को ही ले लेते हैं दोस्तों। A1 ये I, फिर A2 और ये J, फिर B2 और ये K, ठीक है। और ये हमारा B जो है वेक्टर दिया हुआ है B1I, फिर ये आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों, यहीं पे समझने को मिलेगा, आराम से समझिए। B3K, ठीक है दोस्तों। ये A है, A3 है, ठीक है दोस्तों। A1 A2 A3 है ये। अब हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों एक क्रॉस बी, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक ये ले लीजिएगा, ये क्या है डिटर्मिनेंट ले लीजिएगा, आई ले लीजिएगा, जे लीजिएगा और के, ठीक है। और फिर जो दोस्तों डिटर्मिनेंट मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ा, A1 ले लीजिएगा, A2 ले लीजिएगा, A3। फर्स्ट रो में क्या ले लीजिएगा दोस्तों? ए जे और के। सेकंड में क्या ले लीजिएगा? इसका जो है कोएफिशिएंट आई का कोएफिशिएंट A1, फिर A2, फिर A3, फिर बी का कोएफिशिएंट ले लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे B1, फिर B2, फिर B3। इस तरह से हम निकाल लेंगे दोस्तों दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए दोस्तों? डिटर्मिनेंट के अंदर क्या ले लेंगे? ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर दो वेक्टर के बीच का हमारा क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो इस तरह से। तो आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों ये इस तरह से। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए ये आज की जो वेक्टर की क्लास है ये मैंने पूरा जो है बेसिक करवा दिया है। अगले क्लास में क्या करवाऊंगा मैं? प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा क्लास था वो क्या था दोस्तों? ये बेसिक क्लास था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपने बहुत कुछ जाना आज की क्लास में वेक्टर के बारे में। लगभग आपने वेक्टर जो है मैथ का जो वेक्टर अलजेब्रा है जो ये दोस्तों आपने क्या किया? खत्म कर लिया, ठीक है दोस्तों। आप बेसिक जो क्लास है मतलब फॉर्मूला जो क्लास है दोस्तों आपने जो है पूरा समझ लिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।